जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी है 50% डीएडीआर मर्ज को लेके। दोस्तों सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि हो सकता है कि भारत सरकार आपका डीएडीआर 50% मर्ज कर दे। दोस्तों कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको दिन में सपने दिखाते हैं और दोस्तों वही सपने फिर पेंशनर्स को रात में भी आने लगते हैं। तो पेंशनर्स फिर मुझे सवाल करते हैं, क्या सर डीएडीआर 50% मर्ज हो जाएगा, हमारी पेंशन 10-11 हजार रुपए बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं आपको सपने नहीं दिखाता, अपने चैनल के माध्यम से जो रियल चीजें होंगी, जो ऑथेंटिक चीजें होंगी वही मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज कर सकती है। अभी ओआरओपी 3 दी है भारत सरकार ने और तुरंत आपको डीएडीआर मर्ज करके मिल जाएगा, आपकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी। दोस्तों मैं आपको कुछ जस्टिफिकेशन दूंगा डीएडीआर 50% मर्ज को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कुछ 7 सीपीसी की रिपोर्ट भी समझाऊंगा। दोस्तों जैसा आपको बताएं, अभी भारत सरकार ने आपका डीएडीआर अप्रूव करा है 53% और कुछ टाइम बाद आपको इसका पेमेंट भी मिलने लगेगा। दोस्तों जैसा बताया जा रहा है कि अब डीएडीआर 50% से ऊपर पहुंच गया है, 53% हो गया है, तो अब भारत सरकार 50% को मर्ज कर सकती है। दोस्तों अगर भारत सरकार आपका डीएडीआर 50% मर्ज करती है तो इससे आपकी बेसिक पेंशन चेंज हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आपकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी और उस पे डीएडीआर की अलग कैलकुलेशन होगी। अब दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज करती है या नहीं करती है, और अगर मर्ज करती है तो पेंशन पे आपको कितना फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आगे की प्लानिंग क्या रहने वाली है भारत सरकार की 50% डीएडीआर मर्ज को लेकर। क्योंकि दोस्तों सिर्फ भारत सरकार ही आपका डीएडीआर मर्ज नहीं करेगी 50%, और भी जो मंत्रालय हैं उनसे भी कंसल्ट किया जाएगा। तब दोस्तों अगर अप्रूवल मिलती है तब इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों सपनों की दुनिया से बाहर आइए और जो हकीकत है उसे पहचानिए। चलिए दोस्तों मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, सोशल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि अब डीएडीआर 53% हो गया है और सरकार को 50% डीएडीआर मर्ज कर देना चाहिए। दोस्तों अगर हम सही तरीके से देखें तो अभी आपका डीएडीआर इतना पहुंचा ही नहीं है कि उसे आपकी बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाए। अभी जस्ट 50% क्रॉस हुआ है और 53% अप्रूव हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ और भी चीजें दोस्तों मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा इस पे। दिस इज ए पॉलिसी मैटर। जी हाँ दोस्तों, मर्ज करने की जो कहानी है वो कोई भारत सरकार ही नहीं लेती अकेले, और भी जो डिपार्टमेंट है उनसे कंसल्ट करती है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो मर्ज करने की कहानी है ये एक पॉलिसी मैटर है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई सेल्फ डिसीजन नहीं है सरकार का। दोस्तों ये सब पॉलिसी मैटर है, एक कमेटी गठित की जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है, उसमें ही ये सारे फैसले होते हैं। कोई एकदम से लेने वाले फैसले नहीं है कि एकदम से डीएडीआर को मर्ज कर दिया उठा के, बिल्कुल नहीं दोस्तों। कुछ और भी मैं आपको आगे बताऊंगा। परमिशन मिलनी चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, और ये परमिशन किसकी चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। दोस्तों आपने अभी देखा होगा जब अश्वनी वैष्णव जी ने डीएडीआर की घोषणा करी थी, उनसे सवाल पूछा गया था मीडिया की तरफ से कि अब डीएडीआर 50% से ऊपर क्रॉस कर गया तो क्या अब डीएडीआर मर्ज करा जा सकता है। तो दोस्तों उन्होंने भी बताया कि इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और दोस्तों इसके बारे में जो भी कंफर्मेशन आएगा, जो भी परमिशन मिलेगी वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होगी, तभी दोस्तों ये मामला आगे बढ़ सकता है। हालांकि दोस्तों इस मैटर के बारे में अश्वनी वैष्णव जी को वाकई में कोई जानकारी नहीं है 50% डीएडीआर मर्ज को लेकर। अभी दोस्तों भारत सरकार की तरफ से इस पे कोई बातचीत नहीं है कि 50% आपका डीएडीआर मर्ज कर देना चाहिए। ये मैं आपको रियल पोजीशन बता रहा हूं अभी तक की। फिर भी दोस्तों पेंशनर का सवाल रहता है तो मैं पेंशनर्स का दिल नहीं दुखाता, मैं उनको बता देता हूं कि अगर आपका डीएडीआर 50% मर्ज होता है तो आपकी बेसिक पेंशन में कितना फायदा होगा, कितनी आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी। फिर दोस्तों इसके बाद मैं आपको और भी कुछ चीजें बताऊंगा इस पर। वित्तीय स्थिति को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों ये कोई आसान फैसला नहीं है कि एकदम से आपका डीएडीआर मर्ज कर दिया जाए। जैसा मैंने आपको बताया इसमें परमिशन चाहिए होगी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। देखा जाएगा कि इससे कितना वित्तीय प्रभाव पड़ता है, कितना खर्चा आ रहा है
आपका डीएडीआर मर्ज करने को लेकर। जब दोस्तों पूरी रिपोर्ट सबमिट होगी, जब कुछ निकल के आएगा, तभी दोस्तों सोचा जा सकता है। लेकिन अभी ये फिलहाल मैटर अंडर कंसीडरेशन नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, अभी ये मामला कहीं विचाराधीन नहीं है। अगर रिपोर्ट प्रस्तुत होती है, कोई कमेटी बैठती है, तब इस पे सोच विचारा जा सकता है। तो दोस्तों, ये सब वित्तीय स्थिति को देखते हुए फैसले लिए जा सकते हैं। वित्तीय स्थिति को, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक कंडीशन। तो दोस्तों, ये सब वित्तीय स्थिति कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्योंकि असली बजट यहीं से पास होता है। अब दोस्तों सवाल आता है कि आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी कितनी, आपको फायदा कितना होगा। मैं आपको कुछ रैंकों का समझा देता हूं, फिर मैं आपको इसके बाद कुछ और पॉइंट समझाऊंगा। जैसे दोस्तों, एक सिपाही है 67 साल, उनकी OROP 3 में पेंशन है 20,463। अगर डीएडीआर 50% मर्ज कर दिया जाता है तो दोस्तों फिर आपकी बेसिक पेंशन हो जाएगी 31,616। अब आप सोचेंगे कि 50% डीएडीआर तो मर्ज कर दिया, तो फिर फायदा कहां पे मिला? 50% मर्ज कर दिया तो डीएडीआर जीरो हो गया? नहीं दोस्तों, जो आगे का डीए आपका बढ़ा, जैसे 53% हुआ, तो 50% और 53% का जो बीच का डिफरेंस है 3%, उसी का फायदा आपको देखने को मिलेगा बेसिक पेंशन में। और जब जब आपका डीएडीआर आगे बढ़ता जाएगा, उसी से हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों 3% का जो डिफरेंस है 50% और 53% के बीच का, वही पेंशन पे मिलने वाला है अगर डीएडीआर 50% मर्ज होता है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया, एक सिपाही की पेंशन 20,463 है OROP 3 में, तो मर्ज होता है तो ये बेसिक पेंशन चेंज हो जाएगी, फिर हो जाएगी 31,616। और जब जब डीए आगे बढ़ेगा तो डीए आपका लगेगा इस बेसिक पेंशन पे 31,616 पे। फिर दोस्तों जैसे नायक की बेसिक पेंशन है 21,488, तो इनकी चेंज हो जाएगी, इनकी हो जाएगी 33,199। यानी दोस्तों हर एक रैंकों को 10,000 से ऊपर का फायदा मिलेगा उनकी बेसिक पेंशन पे, अगर डीएडीआर 50% मर्ज होता है। जैसा मैंने आपको बताया, हर एक रैंक की बेसिक पेंशन यहां पे चेंज हो जाएगी और हर एक रैंक को जो फायदा मिलेगा वो 10,000 से ऊपर का है। जैसे दोस्तों यहाँ पे नायक को मिल गया 10,000 से ऊपर का फायदा। हवलदार की अगर बेसिक पेंशन है 24,763, तो इनकी चेंज होगी 38,260 हो जाएगी, यानी इनको भी 13,000 से ऊपर का फायदा। नैब सूबेदार है अगर 26,825 है, तो इनकी हो जाएगी 41,446, यानी 14,000 से ऊपर का फायदा। सूबेदार है जिनकी 31,500 है, इनकी हो जाएगी बेसिक 48,668, यानी 17,000 से ऊपर का फायदा। सूबेदार मेजर है अगर इनकी 34,575 है OROP 3 में, तो इनकी बेसिक चेंज हो जाएगी और इनकी हो जाएगी 53,419, यानी 18,000 से ऊपर का फायदा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर डीएडीआर मर्ज होता है तो आपकी बेसिक पेंशन चेंज होगी, और दोस्तों जब बेसिक पेंशन चेंज होगी तो फिर आपकी पेंशन भी यहां पे बढ़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया, 10,000 से ऊपर का फायदा आपको देखने को यहां पे मिल रहा है। आपकी बेसिक पेंशन चेंज हो रही है अच्छी खासी, तो दोस्तों ये फायदा आपको मिल जाएगा अगर डीएडीआर आपका मर्ज होता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और चीज आगे समझाता हूं। 7 CPC की रिकमेंडेशन के आधार पे 10 साल से पहले पे पेंशन रिवाइज करी जा सकती है। जी हां दोस्तों, पे कमीशन की रिपोर्ट है 7 CPC की, जिसमें लिखा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि 8वां वेतन आयोग ही घोषित किया जाए 1/1/2026 से। अगर कुछ इस पे सोच विचारा जाए तो 8वें वेतन आयोग से पहले ही, यानी 10 साल से पहले ही आपकी पे पेंशन रिवाइज करी जा सकती है, चाहे वो एक्रोइड फॉर्मूला हो, चाहे फिर वो पे मैट्रिक्स रिवाइज करनी हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसा आपको पता है 8वां वेतन आयोग 1/1/2026 से लागू होना है। तो दोस्तों भारत सरकार इससे पहले भी रिव्यू कर सकती है इन चीजों को, आपकी पे पेंशन रिवाइज कर सकती है। ऐसा 7 CPC की रिकमेंडेशन में है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, 7 CPC की रिकमेंडेशन में है कि 10 साल से पहले आपकी पे पेंशन को रिव्यू करा जा सकता है या फिर रिवाइज करा जा सकता है किसी फॉर्मूले के बेस पर। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अभी 8 CPC पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई हलचल नहीं है। जी हां दोस्तों, अभी 8 CPC पर भारत सरकार ने कुछ भी नहीं करा है, ना ही कोई कमेटी का गठन किया है और ना ही कोई रिकमेंडेशन रखी है 8 CPC पर। अभी दोस्तों फिलहाल ताजा स्थिति यही है कि भारत सरकार ने अभी 8 CPC पर कोई भी चीज नहीं करी है। अभी कोई कमेटी नहीं बैठी है 8 CPC की सिफारिशों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, ना ही अभी कोई रिकमेंडेशन करी है, ना ही कोई अभी कमेटी का गठन किया है। अभी सरकार की 50% डीए मर्ज करने की कोई तैयारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल ये पोजीशन है कि अभी भारत सरकार इस पे सोच विचार नहीं कर रही है कि आपका डीएडीआर 50% मर्ज करा जाए।
अभी मैं आपको ये लेटेस्ट पोजीशन बता रहा हूं गवर्नमेंट की। फिर दोस्तों अगली जानकारी, अभी सरकार डीएडीआर आगे बढ़ाएगी जनवरी 2025 से और कहां तक, दिसंबर 2025 तक। जी हां दोस्तों, मैं आपसे भी सवाल करता हूं, आप भी नीचे कमेंट करिए कि भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज करेगी कुछ महीने बाद या फिर आपका डीएडीआर आगे बढ़ाएगी। जैसे अभी जुलाई 2024 से 53% हो गया, फिर दोस्तों जनवरी 2025 से वो हो जाएगा या तो 55% या फिर 56%, 2 या फिर 3% की बढ़ोतरी। यानी दिसंबर 2025 तक आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ सकता है, जहां तक मुझे लगता है। बाकी दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आप नीचे कमेंट करके बताइए। जितने ज्यादा आप कमेंट करेंगे उससे दोस्तों मेजोरिटी हासिल होगी और खुद ही पता लग जाएगा कि भारत सरकार डीएडीआर मर्ज करेगी या नहीं करेगी। हालांकि दोस्तों सिर्फ एक मैं वोट ले रहा हूं आपसे, आपकी राय जानना चाह रहा हूं, तो आप नीचे जरूर कमेंट करिए कि डीएडीआर मर्ज होगा अभी या नहीं होगा। मर्ज होगा तो दोस्तों बेसिक पेंशन आपकी बढ़ेगी और इसका फायदा आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ कुछ पेंशनर की बात नहीं है, इसमें बहुत सारे पेंशनर्स हैं, जिसमें दोस्तों डिफेंस के भी पेंशनर्स हैं, सिविलियंस भी शामिल हैं, असम राइफल्स के हो गए, सब कुछ दोस्तों पेंशनर शामिल हैं। तो क्या इसका जो वित्तीय बोझ है वो भारत सरकार झेल पाएगी, ये एक सोचने वाली बात है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ भारत सरकार ही इस पे फैसला नहीं लेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनको शामिल करेगी और वही इन चीजों को पास करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपका डीएडीआर फिलहाल आगे ही बढ़ेगा। ओआरओपी 3 देने के बाद सरकार इतनी जल्दी फैसला नहीं ले पाएगी। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी भारत सरकार ने ओआरओपी 3 दी है। अभी दोस्तों 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी 3 दी गई है। तो दोस्तों इतनी जल्दी सरकार फैसला नहीं ले पाएगी, जहां तक मुझे लगता है कि तुरंत भारत सरकार आपका डीएडीआर मर्ज कर दे। सिर्फ डिफेंस पेंशनर्स को इसका फायदा नहीं मिलेगा, जितने भी पेंशनर्स हैं जो डीएडीआर ले रहे हैं पेंशन पे, सबको दोस्तों उसका फायदा मिलेगा अगर भारत सरकार मर्ज करती है डीए। तो मुझे थोड़ा सा यहां पे मुश्किल लगता है कि अभी फिलहाल डीएडीआर आपका मर्ज हो जाए। कमेंट करिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया आप कमेंट करिए और अपनी राय बताइए, क्या भारत सरकार डीएडीआर मर्ज करेगी अभी या फिर नहीं करेगी या फिर इसमें थोड़ा टाइम लेगी। दोस्तों जहां तक मुझे लगता है कि ये सब चीजें 8वें वेतन आयोग के इर्द गिर्द घूमेंगी। यानी जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो उसे जैसे लागू किया जाएगा वैसे ही आपका डीएडीआर मर्ज भी हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। यानी 8वें वेतन आयोग में डीएडीआर को एडजस्ट कर दिया जाएगा और दोस्तों जैसे ही 8वां वेतन आयोग आएगा उसके बाद 0% आपका डीएडीआर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि 8वें वेतन आयोग के आसपास इन चीजों को देखा जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि 8 सीपी से पहले आपकी पे पेंशन रिवाइज कर दी जाए किसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से या फिर किसी फॉर्मूले के बेस पर। यह भी हो सकता है क्योंकि 7 सीपीसी की रिपोर्ट मैंने आपको समझा दी कि 10 साल से पहले आपकी पे और पेंशन रिवाइज करी जा सकती है किसी फॉर्मूले के आधार पर। बाकी दोस्तों आपकी अपनी राय क्या है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको समझा दी। और दोस्तों वैसे भी आपका डीएडीआर अभी इतना नहीं पहुंचा है कि 100 पहुंच गया हो या फिर 90 पहुंच गया हो, 110 पहुंच गया हो। अगर आप पुराने डीएडीआर देखें तो काफी डीएडीआर पहुंचे हैं 100, 90, 95, 110, तब भारत सरकार ने कोई एक्शन लिया है। अभी आपका जस्ट 53 हुआ है। तो मुझे लगता है कि 1-2 साल, 1 आध साल आपका डीएडीआर और वो आगे बढ़ाएगी भारत सरकार। बाकी आप क्या समझते हैं आप नीचे कमेंट करेगा। बस दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। एक ये मेरी अपनी पर्सनल रिपोर्ट थी। आप खुद कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या समझते हैं। वीडियो में यही खत्म करता हूं। चैनल आपको अच्छा लगता है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।